ना कल हम लोगों ने, अगर हम लोग कल की बात करें तो कल हम लोगों ने मास क्रोम के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली थी। हमने प्रोग्रामेबल रोम के बारे में भी समझ लिया था कि प्रोग्रामेबल रोम होती क्या है, जिसके अंदर मैंने आपको सीधी तरीके से ये बताया था कि प्रोग्रामेबल रोम वो रोम होती है जो कि ब्लैंक आती है, लेकिन उसके अंदर जो भी आपको चीज इनपुट में डालनी है वो आप एक ही बार डालोगे, लेकिन वो एक बार में डल के वहीं पे यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब खाली आती है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, सीडी की तरह ही खाली आती है उसमें, लेकिन एक बार जो डेटा छप गया वो डेटा वहीं का वहीं रहेगा। उसको आप ना एडिट कर सकते ना ऑल्टर कर सकते। ठीक है, तो वन टाइम प्रोग्रामिंग डिवाइस है। जैसे आपकी एक नॉर्मल सीडी होती है, जैसे पुराने जमाने में जो सीडी होती थी वो वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस था, उसके ऊपर आप वापस से कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसको मेरे को समझाना सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा था। आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी, ये जो छोटी छोटी जो फ्यूज लिंक दिख रहे हैं ना, फ्यूज लिंक क्या होता है? फ्यूज लिंक को अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली पाथ डिसाइड करते हैं। आप अगर यहाँ देखोगे तो आपके पास अलग अलग आउटपुट्स है, जैसे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड सो ऑन। इससे भी ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर प्रॉम का एक डायग्राम देखोगे तो इसमें जो फ्यूज लिंक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे आपने से सपोज ये दो है, ये दो इनपुट है आपके, इस इन इनपुट दो इनपुट से आपके चार आउटपुट क्रिएट हुए। जब आपके चार आउटपुट क्रिएट हुए तो उससे आपके टोटल सात आपने, मतलब सात आप फाइनल आउटपुट्स ले रहे हो। मतलब जो D0, D1, D ये जो है ये फाइनल आउटपुट्स है, लेकिन इनपुट क्या है आपका A0 और A1। डिकोडर क्या करता है, किसी एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इस डिकोडर ने, एड्रेस डिकोडर ने क्या किया कि दो एड्रेसेस को मल्टीपल एड्रेसेस, मतलब चार एड्रेसेस में डिकोड किया। साथ के साथ आपको इधर एक एनेबलर दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो एनेबलिंग जो है, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब अपन लोग के मैपिंग पढ़ रहे थे उसमें एनेबलर आउटपुट एनेबलर का काम क्या था? उसका काम ये था कि वो उसी स्विच को ऑन करेगा या उसी स्विच को अलाउ करेगा। एक तरीके से अगर ये जो ये आउटपुट एनेबलर जो है ना, ये वो चीज है कि जो आपको अलाउ करता है किसी भी चीज का, ये ऑन एंड ऑफ स्विच है। मतलब अगर इनेबल ऑन नहीं है तो आपका आउटपुट जीरो ही रहेगा, चाहे आप किसी भी पाथ के थ्रू इस चीज को कर लो। ठीक है, तो से सपोज मैंने कहा कि मुझे, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मुझे जो करना है ना, मुझे ये करना है कि मुझे D7 चाहिए। तो D7 के लिए मैंने कहा कि भाई D7 के लिए सबसे पहले मैं पाथ क्या चुन रहा हूँ, मैं पाथ चुन रहा हूँ कि यहाँ से जाएगा ये, से सपोज यहाँ से, यानी A0, ये जो A0 A1 है, इससे जो पहला वाला है, से सपोज इसको 0 नाम देते हैं, तो यहाँ से ये चला। ठीक है, एक रजिस्टर से पास ऑन हुआ, फिर बाद में यहाँ से ये पास ऑन हुआ, और नीचे की तरफ आके इसके अंदर वो हो गया, और इसके अंदर एनेबलर जो है D7, वो जो D7 है इस वाले आउटपुट से आपका, यानी एज एन आउटपुट D7 के रूप में निकल ही आया। अब ये फ्यूज क्या करते हैं, ये फ्यूज है ना, ये फ्यूज आप ये समझो, अगर एक बार ये फ्यूज आपने जला दिया, या एक बार इस आपने कहा कि पाथ ये ही फॉलो होना चाहिए करंट का, तो उसके बाद ये पाथ चेंज नहीं होगा। मतलब ये आप समझ सकते हो कि ये वेल्डिंग वाला सिस्टम है यहाँ पे, कि ये जो बीच में है ना, ये वेल्डिंग है। अगर आपने एक बार इसकी वेल्डिंग कर दी ना, तो अगर आप इसको वापस से चेंज करना चाहते हो ना, तो चेंज नहीं हो सकता। ये आपका सर्किट एक बार वेल्ड हो गया मतलब हो गया। इसी तरीके से सपोज आपको किसी और सर्किट के अंदर जाना है, या किसी और पाथ को फॉलो करवाना था इसको, कि भाई ये यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, फिर यहाँ से जाए, फिर इसके अलोंग जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो एक सिंगल चीज को एक्वायर करने के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स को एक्वायर करने के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक बार अगर आपका वायर जल गया, या एक बार आपका वायर बर्न हो गया या वेल्ड हो गया, तो इसके अंदर क्या है, एक बार अगर आपका सर्किट वेल्ड हो गया या फिर बर्न हो गया, तो उसके बाद आप अपने सर्किट को वापस चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप एक सिंगल स्विच या एक सिंगल फ्यूज जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरी की पूरी जो रोम होगी उसी को चेंज करना पड़ेगा।
किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। हाँ रविंद्र बोलो। सर ये जो डायग्राम्स आपने दिए हैं प्रॉम के और इससे पहले मास्क रोम के, हाँ दोनों डायग्राम्स मतलब लर्न करने या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आएगा क्या? वैसे एक बात कहूँ, देखो इसमें ना ड्रॉ करने में इतना कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर तुम देखोगे ना तो इसके अंदर तुम अगर देख रहे हो तो इतना लंबा चौड़ा ना बना के, अगर तुम सिर्फ 4 आउटपुट के साथ भी प्रॉम बनाओगे तो प्रॉम बनेगा ही बनेगा, चाहे 2 आउटपुट के साथ बनाओ। इसके अंदर है ही क्या, सिर्फ फ्यूजेस दिखाने हैं, एक है ना क्या बोलते हैं नॉट गेट लगे हुए हैं हर जगह पे, और बीच में एक एड्रेस डिकोडर है। इसके अलावा है ही क्या इसके अंदर। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा इतना बड़ा बनाओ, भाई आप तो चाहो तो छोटा प्रॉम बना लो कि भाई 2 आउटपुट का प्रॉम है, D0 और D1 का, आप पूरा पूरा मत बनाओ ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम या फिर रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर मोबाइल फोन्स फॉर प्रोवाइडिंग यूजर स्पेसिफिक सिलेक्शन। अब मोबाइल फोन्स फॉर प्रोवाइडिंग यूजर स्पेसिफिक सिलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? ये कौन से मोबाइल फोन्स की बात कर रहा है? सर जिनमें वो सिलेक्शन के लिए देता है कि आप 1 दबाओ यहाँ कॉल लग जाएगा, 2 दबाओ वहाँ कॉल लग बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें तो जो वॉकी टॉकी है ना, है वो प्रॉम के ऊपर वर्क करता है कि भाई इस चैनल पे ये है, इस चैनल पे ये है, इस चैनल पे ये है। मतलब जो एक होता है ना कम्युनिकेशन में भी, जो एक वॉकी टॉकी वाला जो सिस्टम है कि फर्स्ट चैनल पे फलानी जगह पे अपन लोग वो कर लेंगे, सेम तरीके से जैसे हमारे एक होती है ना पूरे पूरे कैंपस के अंदर एक कंफाइंड लाइन होती है कि 1 दबाएंगे तो डायरेक्टर के रूम में जाएगा, 2 दबाएंगे तो इधर जाएगा। जैसे कि होटल्स के अंदर लाइंस अवेलेबल होती है, सेम तरीके से ये वो लाइंस होती है। नेक्स्ट, वीडियो गेम कंसोल्स। अब वीडियो गेम कंसोल्स की बात करी जाए तो वीडियो गेम कंसोल्स के अंदर क्या होता है कि अब जैसे ये कौन सी वीडियो गेम कंसोल्स की बात कर रहा है, ये अभी वाले की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो पुराने जमाने में आते थे ना हमारे, जो निंटेंडो और वो वाले जो गेम्स आते थे जिसके अंदर कैसेट लगती थी। तो उसके अंदर क्या होता था जो आपका मदरबोर्ड है ना, वो उसकी चिप की जो नोटेशंस होती थी उनको रीड करता था। और साथ के साथ क्या है कि आप उसके अंदर वीडियो गेम कंसोल्स के अंदर आप और कोई चीज नहीं चला सकते थे। अगर हम लोग बात करें अनटिल अनलेस वो सेम फॉर्मेट ही नहीं है तब तक वो आप उसके अंदर और कोई चीज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो हर एक बटन का उसके अंदर या फिर हर एक मूवमेंट या हर एक इनपुट का उसके अंदर एक पर्टिकुलर आउटपुट निकलता था अगर हम वीडियो गेम के अंदर वो करते थे। चाहे वो आपका हैंड जो हाथ में अपन लोग खेलते थे वो वाला हो, चाहे आपका वो जो दूसरा वाला वीडियो गेम होता था जो टीवी के अंदर लगा के खेला जाता था कंसोल है, वो हो। उसके अंदर अनटिल अनलेस आपके पास स्पेसिफाइड वो नहीं है, मतलब कोई कैसेट हो या फिर उससे रिलेटेड अगर आपका डिवाइस नहीं है, तब तक उसके अंदर आप कुछ मतलब कोई भी वर्किंग कर नहीं सकते। सेकंड जो चीज थी उसके अंदर वो ये थी कि हर एक इनपुट, क्योंकि आपको याद होगा तो जो हमारे हाथ में रिमोट होते थे उसके अंदर क्या होता था, यूजुअली एक साइड में 4 बटन होते थे और दूसरी साइड में 4 बटन होते थे। ठीक है, बीच में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्ट या पॉज इस टाइप के बटन होते थे। तो ये जो 4 बटन होते थे तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं भाई, 4 तो इस साइड के बटन और 4 उस साइड के बटन, और वो सारे के सारे क्या है, वो है आपके इनपुट। और आउटपुट जो है हमें पता है भाई, इनपुट्स के आउटपुट्स क्या होते हैं हमारे, कौन बता सकता है कि कितने आउटपुट आएंगे अगर 8 हमारे पास इनपुट है? 2 रेज टू द पावर n। सर डिकोडर में मतलब 2 की पावर n होता है ना सर, हाँ मतलब एक 24 आएंगे सर। हाँ, तो 2 रेज टू द पावर n दैट इज 8। क्योंकि आपके 2 पास रेज टू 8 पावर n बटन। कैसे हो सकता क्या? है? 2 रेज टू पावर n कैसे हो सकता है? ये फैक्टोरियल्स में जाता है ना, प्रोबेबिलिटी वाले में।
नहीं, डिकोडर है तो हर n इनपुट का 2n आउटपुट होता है। नहीं है, जैसे 4 और 4 कॉम्बिनेशन है तो 4 कॉम्बिनेशन है तो 4 कॉम्बिनेशन से 28 24 बन सकते हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जाता है इसका। 4 फैक्टोरियल नहीं नंबर जाता इसका, पॉसिबल 2 कॉम्बिनेशन। रेज टू द पावर 8 जाएगा कि इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये क्रिएट कर सकते हैं। 256। तो इतने सारे आपको 56 के अलोंग आपके कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर, कि ये कॉम्बिनेशन है जो आपके जब आप ये 8 बटनों से इनपुट दोगे ना, तो आपके पास 56 आउटपुट आ सकते हैं। जो आपको D1 D2 D3 देख रहे थे ना, वो पूरे के पूरे 56 आउटपुट सिर्फ एक लॉपी प्रॉम के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, इसके बाद आता है इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस, जैसे कि आपका हियरिंग एड, जो आपके बच्चों के जो बहरे बच्चे होते हैं, जिनके मतलब कान खराब हो जाते हैं, तो जो उनका डिवाइस लगती है ना, कान की मशीन लगती है, वो मेडिकल सर्विसेज जो होती है, वो मेडिकल डिवाइस जो होती है, वो भी इसी प्रॉम के ऊपर चलती है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किए जाते, उसको वापस बार बार प्रोग्राम नहीं किया जाता इंटेंसिटी के हिसाब से। उसके अंदर एक प्रोग्राम पहले से ही होता है कि जो भी वेवलेंथ आ रही है उसको ज्यादा लाउडली उसके ड्रम के अलोंग जाके उसको वो दिया जाए, मतलब उसका जो ड्रम उसका वो हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम्स में आ चुका है, उसको ज्यादा तेजी से सुनाई दे, तो जिससे कि उसको आसानी से उस चीज को ग्रास्प करने में आसानी हो। हेलो, आपको आवाज आ रही है ना? यस सर, अभी आ रही है। यस सर। यस सर। सर का बाबू। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो जो इम्प्लांट होते हैं, वो सारे के सारे मेडिकल डिवाइसेस भी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके अंदर आप कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ये वाले जो है, ये आज के समय में सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, कि एक तरीके से हम लोग बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, आप लोगों ने स्पाई वाली फिल्म देखी होगी, तो उसके अंदर जो ट्रैकर्स लगते हैं ना, वो इसी के ऊपर चलते हैं। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है, वो ट्रैकिंग डिवाइसेस के रूप में काम में आते थे। साथ के साथ अगर हम लोग देखें तो आजकल के बसेस के अंदर जो ट्रैकर्स है, आज अब तो जीपीएस आ गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी बड़ा मुश्किल से यूज होता है, लेकिन यूजुअली अगर हम लोग बात करें, इन ट्रैकिंग डिवाइसेस के अंदर आप एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, इनका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है और उसके अलावा ये किसी और चीज के ऊपर वर्क नहीं करते। तो आप देखेंगे अभी तक हम लोगों ने जो 4 चीजें देखी है, जैसे मोबाइल फोन प्रोवाइडिंग यूजर स्पेसिफिक सिलेक्शन, मतलब एक लौते ही क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर जो मोबाइल फोन्स दिए जाते हैं या फिर जो वॉकी टॉकीज दिए जाते हैं, उसके अंदर प्रॉम यूज होगा, मतलब एक बार उसको चैनलाइज कर दिया, उसको वापस से आप रीऑल्टर नहीं कर सकते। वीडियो गेम कंसोल्स, यूजुअली ये उन कंसोल्स की बात कर रहा है जिसके अंदर इनबिल्ट गेम आते थे। इनबिल्ट गेम्स के अलावा उसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा गेम्स को वापस नहीं डाल सकते थे। तो अगर हम लोग बात करें तो ये उन कंसोल्स में उनकी भी बात कर रहा है जो हैंड हेल्ड गेम्स हुआ करते थे, वो इसका बेटर एग्जाम्पल हो सकते हैं। नहीं तो निंटेंडो जब स्टार्टिंग में आया था, उसके अंदर इनबिल्ट गेम ही होते थे, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कैसेटे आप नहीं लगा सकते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस, तो ऐसा कोई डिवाइस जो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसी का हियरिंग एड, तो उस डिवाइस के लिए यूजुअली अगर हम लोग देखें तो हम लोग कोई ऐसी ही वो नोटेशंस यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग डिवाइस को, मतलब एक बार हम लोगों ने बर्न कर दिया तो वो डिवाइस वैसे का वैसा ही वर्क करे हर एक कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है ये बहुत पुराने टाइप के, अगर हम लोग बात करें तो ये उस टाइम के मतलब स्पाईवेयर में के अंदर आते हैं ये, कि उस टाइम का स्पाइंग का जो जितना भी वो था वो सारा का सारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता था। तो अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो वो लोग जब है ना ट्रैकिंग करने जाते थे ना, तो उनके हाथ में एक है ना वो होता था लंबा सा डंडा, और वो लोग ट्रैक करते थे कि जैसे जैसे उस चिप के पास पहुंचते जाते थे वो लोग, तो वो उनका जो ट्रैकर होता था वो ज्यादा तेज आवाज करने लगता था, जैसे बीप 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 बीप। तो इस तरीके से एक होता ना, ज्यादा तेजी से आवाज करता था, और जैसे वो दूर जाते थे तो उतना ही डिस्टेंस के हिसाब से वो, हाँ रविंद्र बोलो। अरे ये सेम डिवाइस उनमें भी यूज होता है क्या, जो बॉम्ब स्क्वाड्स वाले जो बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी एक पर्टिकुलर है ना वेवलेंथ होती है। लेकिन यूजुअली अगर हम लोग बात करें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है ना, क्योंकि वो भी रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही चलते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आईईडी होता है ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आईईडी जो होता है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी यही चीजें यूज होती है। इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिस भी इलाके में बम की वो होती है, वहां उस इलाके के मोबाइल नेटवर्क्स को और रेडियो नेटवर्क्स को डाउन किया जाता है, जिससे कि कोई उसको ट्रिगर ना कर सके। सेम चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस। अगर हम लोग बात करें HDMI, ये आज के समय में सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। यानी क्योंकि आजकल की जो हमारी वो आ रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी टीवीज आ रही है, जो हमारे यहाँ पे टेलीविजन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के साथ, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल पिक्चर है ना उसको भी हाई डेफिनेशन के अंदर दिखाना। यानी आप उसका मल्टीमीडिया इंटरफेस कुछ एक होता है ना हाई डेफिनेशन में दिखाना, वो काम कब होगा कि आपके इसके अंदर एक अलग से रीड ओनली मेमोरी है, जो भी आपके पास इनपुट आ रहा है ना, तो वो क्या करती है उसको इनहेंस करके, उसका कंट्रास्ट बढ़ा के, उसका वो करके, और उसको भी करने का उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है कि हाँ इस चीज को ऐसे कन्वर्ट कर ले। मतलब एचडी में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज, मतलब यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ाना है, यहाँ से उसके अंदर घटाना है, ये सारा का सारा एक अलग से जो उसके अंदर रीड ओनली मेमोरी होती है, वो उसका इकलौता उस प्रॉम का काम यही होता है कि जो भी उसके पास इनपुट में इमेजेस आ रही है या जो भी इनपुट के अंदर वीडियोस आ रहे हैं उनको अपने आप ऑटोमेटिकली हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट करना। ये सेम है जैसे कि आज के समय में आपके जैसे ये होते हैं ना टिकटॉक विकटॉक और ये इनके ऊपर फिल्टर्स आते हैं, वही फिल्टर वाला इसका काम होता है कि ऑटोमेटिकली, जैसे कि स्नैपचैट के अंदर आपने देखा होगा तो स्नैपचैट के अंदर जो वो फिल्टर्स है ना वो कैसे क्रिएट होते हैं, वो भी इसी तरीके से क्रिएट होता है कि उनका जो एक वो है, मतलब उनका जो एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही है ना क्या बोलते हैं अपने आप वो यूजर इंटरफेस दे रहा है, ठीक है, मल्टीमीडिया इंटरफेस दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि एडवांटेजेस क्या क्या है प्रॉम के, पहला है द प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डज नॉट रिलाई ऑन द हार्ड वायरिंग ऑफ द प्रोग्राम टू द चिप। मतलब आप चिप खाली आ चुकी है आपके पास, आप आराम से बैठो, कोई भी सॉफ्टवेयर लो, उसके द्वारा एक ढंग से प्रोग्राम लिखो, और आप कहीं रिलाय नहीं करते कि भैया जब मेरी चिप बन रही है ना उसी टाइम मुझे सोचना है कि इसके अंदर ट्रैक्स किस तरीके से बिछाने हैं, मतलब इसके अंदर जो ग्रीन बोर्ड है इसके अंदर सर्किट किस तरीके से आना चाहिए कि ये इस तरीके से वर्क करे। इसके बदले आपके पास खाली खाली वो आ चुकी है, रोम आ चुकी है, रीड ओनली मेमोरी आ चुकी है, आप आराम से है ना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर काम करके उसके अंदर आप उसको रिकरेक्ट करके जैसे भी करना चाहो, जैसे उस तरीके से काम करने के बाद आप उसके अंदर उसको इम्प्लांट कर सकते हो। सिंस it is not possible to unblow the fuse, so authenticity of the data remains intact and it is impossible to remove or alter the content। इसका मतलब अगर आपने एक बार बर्न कर दिया तो आपका डेटा वही रहेगा जो आपने उसके अंदर डाला है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार फ्यूज हो गया ना आपका डेटा तो उसके बाद उसको अनब्लो नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता उसमें से। तो
इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव और ऑल्टर द कंटेंट। जो भी आप कंटेंट उसके अंदर डालोगे उसको ना तो रिमूव किया जा सकता है ना उसको ऑल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला है, बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इसका, दैट बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ PROM इज दैट द डेटा वंस बर्न्ड कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज्ड व्हेन डिटेक्टेड विद एरर्स। मतलब अगर आपने एक बार ये तो MPROM और ये तो MROM और PROM दोनों के अंदर सेम है, वहां पे तो क्या मैन्युफैक्चर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक चीज का फायदा है कि आप पहले उस चीज को अपने उस पे बना लेते हो, मतलब कंप्यूटर में बना के फिर आप इसको इनपुट में डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप की थोड़ी सी वो है, लेकिन अगर आपने एक बार डेटा डाल दिया और डेटा में कुछ भी गलत हुआ तो आपका ये समझो कि उसके बाद उसमें से डेटा इरेज नहीं किया जा सकता। किसी की कोई क्वेरी है?